वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.1 का 5 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। क्वेश्चन देखिएगा कि क्या है। आपको 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी और सी के नाम से, तो आपने इनके डिफरेंट नीचे क्वेश्चन बना के दे दिए गए, रूल्स बना दिए हैं कि अगर ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए हो सकता है, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, सी प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये आपने वेरीफाई करना है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इन 3 मैट्रिक्स को लेकर डिफरेंट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने पहले तीनों मैट्रिक्स लिख लिए हैं। वेरीफाई पहला ले लिया, ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। तो लेफ़्ट हैंड साइड पहले करेंगे, फिर इक्वल, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड देखेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को देखेंगे कि ये दोनों आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखी, ए प्लस सी लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो हमने ए लिखा हुआ है और फिर प्लस का साइन है और फिर सी लिखा हुआ है। तो हमने ए की जगह पर उसका मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस का साइन डाला और फिर सी मैट्रिक्स लिख लिया। फिर इनको हमने प्लस करना है क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ प्लस कर देंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। प्लस का रूल आपको मालूम हो चुका है अब तक। तो यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया है, ये देखिए प्लस माइनस, माइनस का साइन लगा दिया है, 1 प्लस माइनस माइनस 1, 1 माइनस 1 आ गया, 2 प्लस 0 आ गया, 3 प्लस 0 आ गया, 2 प्लस ये 0 आ गया, 3 प्लस माइनस माइनस 2 कर दिया, 1 प्लस 3 आ गया, फिर 1 प्लस 1 आ गया, माइनस 1 पहले है इसलिए ये प्लस आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 प्लस 2 आ जाएगा। अब इनको करेंगे, 1 में से 1 0, 2 का 2 आ गया, 3 का 3, 2 का 2 और 3 में से 1 गया, 2 गया 1, 3 प्लस 1 4, 2 1 एंड 1 2, 1 एंड प्लस माइनस 0 हो गया और 2 का 2 आ गया। ये हमारी फर्स्ट साइड का हमारे पास आंसर निकल आया। अब सेकंड साइड का देखते हैं। राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड के बाद उसका क्वेश्चन लिखा सी प्लस ए। अब सी को पहले और ए को बाद में कर देंगे वही, और सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास, तो फिर हम इनकी एंट्रीज़ को आपस में प्लस कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आंसर ये वाला हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। देखिए 0 2 3 2 1 4 2 0 2, यहाँ 2 0 2 3 2 1 4 0 2 0 2। तो ये हमारा देखें कि सो हम लिखेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, आपने पहले ए लिख लेना है, प्लस का साइन डालना है, फिर बी मैट्रिक्स लिख लेना है, उनको प्लस कर देना है जी। तो स्टूडेंट देखें ये अब, और तीसरा क्वेश्चन देखें, बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी। ये भी सेम है, पहले आपने बी की वैल्यू लिख लेनी है, उसके बाद सी प्लस डाल के सी की वैल्यू, फिर दोनों एंट्रीज़ को आपने प्लस कर देना है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, राइट साइड का आंसर आप पहले सी लिखें, प्लस डालें, सी बी लिखें, उसके बाद इन दोनों को मैट्रिक्स को प्लस कर दें, एंट्रीज़ को सारों को, तो आप देखिएगा आंसर आप दोनों के आपके इनके इक्वल आंसर आएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 नहीं किया, उसके बाद 4 किया है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि ए प्लस फिर ब्रैकेट डाला हुआ है, फिर बी प्लस ए, इसमें 3 वैल्यूज़ को यूज़ किया गया। तो इस पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। चलें इस क्वेश्चन को जब करते हैं तो फिर आगे देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन लिखा है हमने ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों साइड लिख ली क्वेश्चन पूरा। फिर हमने इससे पहले हम ये सॉल्व करेंगे अपना लेफ़्ट साइड को, उसके बाद राइट साइड को करेंगे। पहले हमने लेफ़्ट साइड लिखा और ए उसका पूरा क्वेश्चन लिखा, ए प्लस इंटू बी प्लस ए। उसके बाद अब यहाँ देखिए लिखने का स्टाइल, पहले ए लिखा, ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिखा, प्लस की जगह प्लस लगाया, और फिर बी की जगह बी का मैट्रिक्स प्लस लगाया, और ए क्योंकि ए लिखा हुआ था ए मैट्रिक्स लिख दिया। फिर देखें ए बी और ए के बाहर ब्रैकेट लगा हुआ, तो हमने भी ब्रैकेट लगा दिया, दोनों मैट्रिक्स के बाहर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर हमने अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ तो हर हालत में हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये वाला ए वाली जो एंट्री है मैट्रिक्स है ये साथ वैसे ही चलता आएगा। पहले हम बी वाले को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, और 3 प्लस 0 आ जाएगा।
इनको 1 and 1 2 हो जाएगा, 2 minus 1 1 आ जाएगा, 1 plus 4 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 minus 3 3 minus 2 आ जाएगा 1 और 2 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 minus 1 0 और 3 plus 3 वैसे आ जाएगा। अब हम क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब हम इन दोनों में जो हमारा ए साइड पे साथ चलता आ रहा था उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल का साइन ज़रूर डालिएगा साथ में, इक्वल का साइन मस्ट है, वरना इसके फिर मार्क्स कट हो जाते हैं, हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखा करें छोटी छोटी चीज़ों का। तो अब यहाँ भी हम पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी, तीसरी को तीसरी एंट्री से प्लस कर लेंगे और फिर देखिए हमारा जो है यहाँ पर आंसर आ रहा है 3 3 7 6 4 4 5 -1 एंड 3। यही आंसर हमारा राइट साइड का भी आना चाहिए। तो राइट साइड लिखा, इसका क्वेश्चन है 2a + b है। तो अब यहाँ देखिए हमने पहले क्या किया कि 2 लिखा, फिर उसके बाद a की जगह उसका मैट्रिक्स लिखा, प्लस डाला और b हमने b की मैट्रिक्स लिख लिया। अब यहाँ देखिए इन दोनों को हम पहले प्लस नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर देखिए पहले a के साथ 2 लगा हुआ है। तो पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई, प्लस से पहले मल्टीप्लाई, मैथ का असूल है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को सॉल्व कर लेंगे a के साथ, फिर जो मैट्रिक्स का बनेगा हमारा उसको हम b के साथ प्लस करेंगे। तो पहले अब देखिए ये जितनी भी a की एंट्रीज़ हैं इन सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सब के साथ 2 लिख दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह कर लें तो ये भी बेहतर है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 minus 2 then 2 0 0। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स और ये वाला b वाला भी हमने साथ वैसे ही चला लिया। फिर इन दोनों को जब हमने प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर यही वाला आना चाहिए, यही वाला। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता। देखें स्टूडेंट, हमने दोबारा लिख लिया मैंने ताकि वो पेज पलटाना था ना, इसलिए। तो अब 2 + 1 आ जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस, अगर इस तरह कर लें या डायरेक्ट कर लें तो कोई मसला नहीं। तो 4 + -1 आ जाएगा, 6 + 1 आ जाएगा, 4 + 2 6 ± 2 से 2 + 2 आ जाएगा, 2 + 3 -2 + 1 0 + 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें 2 और 1 3, 4 में से 1 माइनस हुआ 3 आ गया, 6 1 7, 2 + 4 + 2 हमारा आ जाएगा 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 2 और 2 4, 3 और 2 5, -2 1 1, -2 1 बिकॉज बड़ी रकम से माइनस लगा हुआ है, 3 का 3 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर 3 3 7 4 6 4 4 5 -1 एंड 3 आया। देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर हमारा सेम यही था। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर पार्ट हमारा जो है 5 उसकी तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन हमारा C - B + A। अब यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट बाद में था, सिंगल मैट्रिक्स पहले दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको पहले ब्रैकेट दे दिया अगेन और सिंगल मैट्रिक्स आपको बाद में दे दिया। सेम क्वेश्चन वही का वही है, बस यहाँ प्लस थे, सारा प्लस का क्वेश्चन था, यहाँ आपको एक माइनस दे दिया गया। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो साइन है वही हल करेंगे, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे और मैट्रिक्स के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ये साइड पे मैट्रिक्स वैसे चलता आएगा ए वाला, और फिर उसके साथ जो आंसर इन दोनों का आएगा उसको हम ए के साथ प्लस कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड लेफ़्ट साइड हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमारी राइट साइड होनी चाहिए कि हम पहले राइट साइड लिखेंगे, उसके बाद पहले सी वैसे ही चलता आएगा, पहले हम A - B कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हमें सी से प्लस कर देना है। तो देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमने पहले एक मैट्रिक्स लिख लिया माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, ये प्लस ए था तो प्लस ए लगा दिया, इन दोनों को हमने माइनस कर लिया। अभी देखिए माइनस के 3 माइनसेस भी आ जाते हैं यहाँ पर, जो समझने वाली बात है। -1 -1 ये क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं कर देना, 0 -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करने से पावर जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, और 0 -1 तो ये -1 आ जाएगा। अब ये 0 -2 आ जाएगा, -2 माइनस अगेन -2, तो ये देखिए 3 माइनसेस आ गए हैं। तो क्या करेंगे, पहला वाला माइनस तो वैसे हो जाएगा, ये माइनस है, ये दोनों ब्रैकेट की वजह से क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस का साइन, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 3 - 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये 1 - 3 है, 1 - 3 तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 के साथ माइनस लगा हुआ है तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 1 - 1 0 और 2 - 3 तो हमारे पास आ जाएगा -1,
बिकॉज -3 के साथ माइनस लगा हुआ है। ये हमारे पास सारा मैट्रिक्स आ गया इन दो को सॉल्व करने से। यहाँ जो हमने देखा है कि 3 माइनस आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा साथ में हमारा जो बी वाला मैट्रिक्स है ना वो चलता आ रहा है। ये देखिएगा, ये ए वाला साथ चलता आ रहा है। अब हमारा जो ये आंसर है इसको ए से प्लस कर देंगे। तो ये देखिए -2 + 1, -2 + 1, 1 + 2, -1 + 3, -2 + 2, 0 + 3, 1 + 1, -2 + 1, 0 + -1, डायरेक्ट -1 लिखते हैं बेशक, -1 + 0। तो देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, 2 में से 2 +, -2 -1 1 आ जाएगा, और 2 और 1 3, एंड 2 और 3 -1 2, 2 + 0, 2 में और 3 का 3 आ गया, और यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 + 1 2 हो गया, 2 - 1 आ जाएगा हमारे पास -1 वैसे आ जाएगा, और ये भी हमारे पास -1 वैसे आ जाएगा। तो इस साइड का हमारा आंसर क्या बना, -1 3 2 0 3 2, एंड -1 -1 तीनों नीचे -1 आ गए। तो हम अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। राइट साइड लिखा, उसका क्वेश्चन लिखा C + A - B, A × -B। तो देखिए हमने C वैसे लिख लिया, और हम पहले ब्रैकेट लगाया, उसके बाद A - B लिखा हमने, और A लिखा, माइनस डाला और B लगाया और ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम। 1 - 1 करा, 2 - -1 डबल आ गया, 3 - 1, 2 - 2, 3 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 आ गया, 1 + -2 आ जाएगा, 1 - 3 -1 -1 -1 0 - 3 आ जाएगा। अब ये देखिए ये 0 हो गया, 1 में से 1 0, एंड ये दो प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपने 2 में से 1 को माइनस नहीं करना, ये माइनस ब्रैकेट के से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 आ गया, 2 - 2 0, और ये भी इसी तरह प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा। 1 - 2 -1 आंसर, -1 - 3 -2, -1 -1 -2, क्योंकि आप देखिए ब्रैकेट नहीं है, यहाँ देखिएगा ना 2 माइनसेस हैं, मगर यहाँ देखिए कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो ये जब करेंगे हम इसे प्लस, मगर साइन माइनस का ही आएगा, ये तो आपको पता होगा, तो ये -3 वैसे आ जाएगा। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दो मैट्रिक्स को। तो -1 + 0, 0 + 3, 0 + 2, 0 + 0, -2 + 5, 3 + -1, और 1 + 2 -2। आप मैंने डायरेक्ट कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, आप यहाँ कर लें, बेशक ब्रैकेट लिख लें तो ब्रैकेट लिख लें। 1 + -2 + माइनस कर दिया, 3 + -3 कर दिया, तो -1 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 का 2 आ गया, 0 0 0 आ गया, प्लस माइनस 5 आउट ऑफ 2 3, 3 - 1 2, -2 1 -1, -2 1 -1, एंड -3 1 2 -1। ठीक है, तो ये देखें, अगर हमारा आंसर देखें कि हमारी दोनों साइडों का आंसर सेम आया, अगर आपको याद हो तो एक मिनट, ये देखें इसका भी -1 3 2, यहाँ देखें -1 3 2, यहाँ देखें 0 3 2 0 3 2, ये देखें नीचे तीनों -1 के आंसर हैं, तो यहाँ देखें हमारे तीनों -1 के आंसर हैं। सो